सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार आप लोग के साथ ऑनलाइन जुड़ करके प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर प्रदान किया और जीवितों के ज़मीन पर रखा है। आप संतों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज के विषय में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने पुनः हमें ये अवसर प्रदान किया कि ऑनलाइन हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ जुड़ सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जबकि आपके वचन को बोते हैं प्रभु, लोगों के हृदय में कार्य करने पाए। यदि कोई परेशानी में है, समस्याओं से घिरे हैं प्रभु, उनके साथ होइए, और जो दुख में है प्रभु उनको शांति दीजिए। हम प्रार्थना करते सामर्थी परमेश्वर, आपके वचन के बोलने में मेरी मदद कीजिए। हर एक सुनने वाले भाई बहन के ऊपर कृपा कीजिए ताकि आपके वचन को ग्रहण कर सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। ऑनलाइन आप सबों को हम स्वागत करते हैं। यद्यपि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन तो खुल चुका है और हम लोग चर्च में आराधना करते हैं, और इसीलिए नम्र निवेदन है कि ज़रूर चर्च जाएं। ये अर्थ नहीं कि हम ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं तो आप आलस से घर में बैठ कर के सुने। ये आराधना नहीं। आराधना ये नहीं है कि आप ऑनलाइन बैठ कर के घर में सुने। आराधना में आपका हिस्सा है और आप भी भागी होकर के संगति में रह कर के आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन कम देखें, कम हैं, लेकिन चर्च जरूर जाएं। आराधनालय में आराधना के लिए ज़रूर जाएं। ये बहाना नहीं चलेगा कि ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन सुनेंगे या ऑनलाइन बैठ कर के आराधना करेंगे। तो आपका जो हिस्सा है प्रभु को देने का, वो फिर कहाँ जाएगा। तो इसीलिए आप, चर्च खुल गया है, चर्च में जाएं, मास्क पहने और दूरी बना करके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सभा में हम लोग कुछ विशेष बातों को, जो सीक्रेट है, जो कहेंगे गंभीर बातें हैं, जो रहस्य है, हम उसको समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। यद्यपि जिस विषय को मैं लिया हूँ ये बड़ा ही गंभीर विषय है, और इस पुस्तक से बोलने में, इस पुस्तक से कहेंगे प्रचार करने में हम ज़रूर थोड़ा कांपते हैं, डरते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन इसमें आशीष भरी हुई है। ये पुस्तक कौन सी पुस्तक है अगर आप कहेंगे तो मैं दानियल के पुस्तक से भी कोट करके बता सकूंगा, लेकिन ये पुस्तक है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक।
जो प्रकाशन यूहन्ना को दिया गया यीशु मसीह के द्वारा, ये प्रकाश की बातें भविष्य में जो होने वाली, ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य केवल भविष्य में होने वाली बातें की ओर संकेत नहीं करती है, परंतु ये प्रकाशित वाक्य जो भूतकाल कलीसिया सताई गई, जो भूतकाल में जो बातें हुई हैं उनके विषय में भी है। वर्तमान काल की कलीसिया जो चल रही है, सार्वभौमिक कहेंगे सब कलीसियाएं, उस कलीसियाओं के विषय में भी है और आने वाली बातों के विषय में भी ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक इतना अद्भुत और आश्चर्य पुस्तक है, इसको एकमात्र पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर चलने वाला धन्य हो जाते हैं। यदि आप धन्य होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कॉल द ब्लेसेड पीपल, आई रिक्वेस्ट ब्रदर एंड सिस्टर, दोज हु आर ऑनलाइन विथ अस, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप जरूर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ें। नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से आप आशीषित हो जाएंगे। पढ़िए जरा एक पद, उसके बाद हम अपने मुख्य विषय पर आएंगे। इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 3 पद को पढ़िए। पहले अध्याय 3 पद, यहां सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, और वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, पढ़ने वाला धन्य है। दूसरी बात, मानने वाला धन्य है। और तीसरी बात, सुनने वाला धन्य है। बहुतों के पास एक्सक्यूज है, माने बहाना है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप सुन तो सकते। प्रभु ने आपको कान दिया है। आप जब कहेंगे अपने लोगों को कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ो और सुनाओ, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ये बहुत रहस्यमय आश्चर्य कर्मों की विषय भी लिखा हुआ, और ये रहस्य बातें लिखी हुई है, और ये आने वाले समय विपत्ति की बातें इसमें लिखी हुई है। कईयों की समझ से परे है, लेकिन इट इज़ अ वंडरफुल बुक्स, बहुत ही अद्भुत और सुंदर किताब है। आप नहीं पढ़ते हैं इसको, केवल सुनते हैं, आप धन्य हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं, और आप इसको मानते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं। यद्यपि परमेश्वर के वचन में धन्य के विषय में बहुत बातें हैं, धन्य के विषय में बहुत बातें हैं, मैं आपको उन पद को भी याद दिलाना चाहता हूं कि धन्य कौन है। परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको भजन संहिता उसका 32 साम्स 32 उसका 1-2 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है। ये इम्पोर्टेंट है। भजन 1 में भी लिखा है, लेकिन भजन 32 उसका 1-2 पढ़िए जरा देखिए। क्या ही धन्य है, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वाह, जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया, और जिसका पाप ढांपा
गया हो, और जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य है वह और क्या ही धन्य है मनुष्य जिसकी वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा, का यहोवा लेखा ना ले, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। हाँ, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, वे लोग धन्य है। धन्य मेरे प्रिय। आज बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम संक्षेप में इन बातों को देखेंगे। भजन 1 में भी लिखा है क्या ही धन्य, धन्य के विषय में देखें क्या ही धन्य है। भजन 1 लिखा है वह व्यक्ति, इस पर ध्यान दे, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों के बीच में बैठता, वो धन्य है। प्रकाशित वाक्य इतने सुंदर रीति से कहता है धन्य के विषय में। क्या आप धन्य होना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात, आप प्रभु के पास आइए और उद्धारकर्ता करके उसको मानिए, आप धन्य हो जाएंगे। इस पुस्तक को पढ़िए, आप धन्य हो जाएंगे। बहुत बातें हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे, वहाँ धन्य के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है धन्य के विषय में। केवल इन प्रकाशित वाक्य पढ़ने की बातें नहीं हैं, परंतु पूरे परमेश्वर के वचन शब्द है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला धन्य हो जाए। जी पढ़िए। धन्य है वे, यहाँ लिखा है, सुनिएगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जरा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, अब मैं सोचता हूँ शायद अंग्रेजी में कुछ एक सेंटेंस अलग लिखा हुआ है। लिखा, ब्लेसेड आर दोज हुज हार्ट इज प्योर, ऐसे शायद ऐसे ही लिखा है। और जरा देखिएगा अंग्रेजी में 5:1 Blessed are the poor in the spirit, लिखा है, ब्लेसेड आर पुअर इन द स्पिरिट, for theirs is the kingdom of heaven. और उसके लिए स्वर्ग का राज है। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए आप इस पुस्तक को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए। इस पर बहुत बातें हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, आप और मन में दीन होंगे, आप स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब निकोदेमुस से बातें किए हैं 3 अध्याय में, तो वहाँ पर स्वर्ग के राज की भी चर्चा आई है, और निकोदेमुस से ये कहा गया है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। 3 अध्याय जरा देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों का जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो
तो नहीं दिखा सकता। वो निकोदेमुस यीशु मसीह के विषय में कह रहा है, क्योंकि जो यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो जो चिन्हों को तू दिखाता है वो हो नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। और हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आए हैं। एक गुरु, सांसारिक गुरु, लिखा है इजरायलियों में, है ना, वो एक गुरु था, वो एक सांसारिक गुरु था। या वो कहें, सांसारिक का मतलब ये और बातों को ना समझें, वो एक उनका रबी था, वो भी माने उपदेशक था, वो भी शिक्षा देता था, धर्म की शिक्षा देता था, ऐसा गुरु। आज भी बहुत से लोग शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, वो गुरु हैं। चर्चेस में बहुत से गुरु हैं, लेकिन वे स्वयं इस वचन को नहीं समझ पाते। उन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में जीवन दिया ही नहीं है, केवल थियोलॉजी कर करके और उसको वचन को चर्च में बोलना, दैट इज द डिफरेंट थिंग। एक्सपीरियंस होना है, अनुभव होना है, अपने जीवन में उद्धार का अनुभव होना, दैट इज डिफरेंट। वो बहुत ही अलग है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करना। कई लोग वचन के हिसाब से नहीं हैं, वचन के अनुसार। और इसके विषय में बहुत बातें हैं परमेश्वर के वचन में। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, इसी व्यवस्था के पुस्तक में रात और दिन ध्यान दे रहना, ऐसा करने से तेरा हर एक काम सफल होगा। ईसाया के पुस्तक में लिखा है इस पुस्तक की बातों के विषय में कि आप इस पुस्तक के अनुसार चलें, करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ है कि ये पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य ही केवल नहीं, परंतु जितनी भी भविष्यवाणी की पुस्तक 66 पुस्तक है, इन सारे पुस्तक को यदि आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं और इसको सुनते हैं और इसका पालन करते हैं, तो आप धन्य होंगे। आज आपके सामने चुनौती है और वो ये है कि क्या आप धन्य होना चाहते हैं। धन्य की बातें बहुत है। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक भी पढ़ेंगे तो वहाँ धन्य की बातें हैं। क्या है? धन्य है तू। भजन संहिता 128 पढ़ेंगे, वहाँ भी धन्य की बातें हैं। जरूर इन पदों को निकाल करके पढ़िए, आप आशीषित हो जाएंगे। आइए, आज का जो मुख्य विषय है उस पर हम ध्यान देंगे। वो बहुत ही गंभीर और कहेंगे एक सीक्रेट है, जो इसी पुस्तक के प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के उसके पहले अध्याय और उसका 16, 17 और 18 पद, इन बातों पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं, या आपसे बातचीत होना चाहते हैं, या उर्दू में कहेंगे आपके साथ रूबरू होना चाहते हैं। इस शब्द को लेकर के, इन बातों को लेकर के, प्रेज़ द लॉर्ड जी, पढ़ेंगे हम लोग। क्या है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ? वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। बस, धन्यवाद। यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम ध्यान देंगे। प्रभु यीशु मसीह पतमुस नाम टापू में यूहन्ना को दर्शन देते हैं और यूहन्ना से बातचीत करते हैं। पतमुस नाम टापू में यूहन्ना सजा काट रहा था। हम जानते हैं यीशु मसीह के गवाही के कारण वो सजा काट रहा था। और उस समय जब वो निराश था, जब वो हताश और उदास था,
वो कलीसिया के प्रति चिंता कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और उससे बातचीत करते हैं। जो विषय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस 16 पद में और 17 पद में और 18 पद में 3 बातों को मैं रखूंगा। विषय बहुत बड़ा है, गंभीर है, रहस्य भरा है और इसको इसी शब्द को प्रचार करने में कम से कम हम लोग 1 सप्ताह इस पर बोल सकते, 1 सप्ताह इस पर प्रचार कर सकते, इन्हीं पदों के ऊपर। और भी प्रभु के दास लोग मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं और वो गंभीर बातों को और रख सकते हैं और वो एक काफ़ी समय इस पर प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ 16 पद को पढ़ेंगे। फिर लिखा है ऐसा, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसकी मुख से चोखी तलवारी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बातें हैं और जो देख रहा है वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा साथ ही साथ। यूहन्ना जब पतमुस नाम टापू में अकेला है, इन बातों के विषय में वो चिंता कर रहा है, वो सोच रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ एक शब्द भी आया है और मैंने इसके पहले भी कहा है। जब उसने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु को देखा, यीशु मसीह को देखा, जब आप परेशानियों को देखते रहेंगे, चिंताओं को देखते रहेंगे, समस्याओं के ऊपर मनन और ध्यान करते रहेंगे, तो आपका छुटकारा नहीं है। आप उस समस्याओं से निकल नहीं सकते, परेशानियों से निकल नहीं सकते, चिंताओं से आप उभर नहीं सकते। लेकिन जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो वो समस्याएं आपके पीठ के पीछे हो जाएगा। यहां ऐसा लिखा है, जिसको वो देखा तो उसके विषय में लिखा है कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। ये जो 7 तारे हैं, ये प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं के 7 सेवक, वचन में कलीसिया के दूत को सेवकों को दूत भी कहा गया है, इन 7 कलीसियाओं के सेवकों को। क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं, कुरिन्थियों के पत्री के अनुसार लिखा है कि हम उसके राजदूत हैं, जो संदेश को लेकर के हम इधर उधर प्रचार करने जाते हैं, जो यीशु मसीह का संदेश कलीसिया में सुनाते हैं। हर एक पासवानों से मैं ये कहना चाहूंगा, कैसी भी आंधियां आए, कैसी भी परेशानियां आए, कैसी भी चिंताएं आए, लेकिन आप और हम ये बात को जानें कि मैं और आप यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है, उसके दाहिने हाथ में हम पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत की ओर संकेत करता, या यूं कहेंगे कि ये 7 तारे सेवकों की ओर संकेत करता है, जो प्रभु के हाथ में पाए जाते हैं। इसीलिए
आपको मुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परेशानियों से जूझने की आवश्यकता नहीं, समस्याओं से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं। हमें केवल प्रभु की ओर देखना है। जब यूहन्ना प्रभु की ओर देखने लगा तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर पढ़ेंगे 17 पद को। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा लिखा है। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप पढ़ते हैं तो एक टॉपिक उठता है, क्या मनुष्य किसी को या विश्वासी किसी को दंडवत कर सकता है या नहीं। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण के पुस्तक के अनुसार और निर्गमन के पुस्तक के अनुसार उन 10 आज्ञाओं में जो पहली आज्ञा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। दंडवत, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में कहेंगे कि अधिकतर हम अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीष लेते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम ये कार्य नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि हमको केवल दंडवत करना या चरण स्पर्श करना वो केवल प्रभु परमेश्वर की ही करना है। उसकी आराधना केवल प्रभु परमेश्वर की ही करना है। इसीलिए हम लोग बुजुर्गों का या बड़े लोगों का पैर नहीं छूते हैं। कई कलीसियाओं में हमने देखा है कि विश्वासी लोग पास्टर के पैर जा कर के छूते हैं, आशीष लेते हैं। मेरे प्रियो, ये पास्टर लोग भी, कई सेवक लोग भी अपने पैर को बढ़ा करके रखते हैं कि लोग आकर के पैर छुए। ये सरासर गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय, तो एक पद ऐसा मिलेगा, जब कुरनेलियुस, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय, जरा देखिएगा, जब कुरनेलियुस वचन सुनने के लिए पतरस को बुलवाया और वो इंतजार कर रहा था पतरस का कि वो आए और हमें आगे के मार्ग के विषय में बताए। 10वें अध्याय और उसके 23 पर 23 पद से पढ़ेंगे, थोड़ा आगे। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। जी। दूसरे दिन वह उसके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों को, अपने प्रियों को, अपने मित्रों को इकट्ठा करके पतरस की बाट जो रहा था, लिखा है। उसकी बाट, उनकी बाट जो रहा था। आगे, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसको उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, लिखा है। देखिए, कुरनेलियुस पतरस के पांव पर गिर करके जब प्रणाम कर रहा था, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। क्या कहता है? खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ
बातचीत करता हुआ भीतर गया। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। ध्यान दीजिएगा, पतरस उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो क्या मनुष्य हूं। कई बार लोग इस बात को नहीं समझते हैं और वो अपना ऊंचा औहदा दिखाने के लिए, ऊंचे ऊंचे पद का वो बात को बताने के लिए कि मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, इसलिए लोग मुझे दंडवत करें, लोग मेरे पैर को स्पर्श करें। ऐसे लोगों का विचारधारा रहता है। मैं बताता हूं, पतरस मना करता है। पतरस कह रहा है, मैं भी तो तुम्हारे समान मनुष्य हूं। आइए, ये तो पतरस की बातें हैं। आइए स्वर्गदूत क्या कहते हैं, हम इस पर विचार करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय और उसके 8 और 9 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 22वें अध्याय 8 और 9 पद। मैं वही यूहन्ना हूँ। यहाँ यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनाता, जो ये बातें सुनता और देखता था। मैं वही यूहन्ना हूं जो बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था। साफ लिखा है, जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। ओह, यूहन्ना कहता है कि मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। आगे, और उसने मुझसे कहा, अब स्वर्गदूत कह रहा है, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। सुनिएगा, ये स्वर्गदूत कह रहा है। स्वर्गदूत परमेश्वर के एक कहेंगे क्रिएचर है या अलग सृष्टि की हुई है। यद्यपि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है, ऐसा लिखा है भजन संहिता में। लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते हैं। जब परमेश्वर का स्थान लेना चाहा, वो लूसीफर, वो स्वर्गदूत, वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। ये दूत स्वर्ग के दूत हैं, स्वर्गदूत, इसीलिए इनको कहा गया है। ये स्वर्गदूत है, परमेश्वर का एक सृष्टि है, क्रिएचर है। लेकिन मनुष्य, यद्यपि परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में ये भी लिखा है कि तुम ही ईश्वर हो, हमको ये उपाधि भी दी गई है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। हमें उपाधि भी है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस स्थान को लें कि लोग हमें दंडवत करें, लोग हमारे चरण को छुए और हम उन्हें आशीष दें। ये अधिकार आपको और हमको नहीं है। हम आशीष दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं, लेकिन पैर छूने की बातें सरासर गलत है। जब स्वर्गदूत क्या कह रहा है, आगे पढ़िए, लिखा है ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। स्वर्गदूत कह रहा है ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे भाई और भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक के बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत, और साफ लिखा है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये हमारा संगी दास हैं स्वर्गदूत लोग। परमेश्वर ने इस पुस्तक के अनुसार, इब्रानियों के पुस्तक के अनुसार, इस प्रकाशित के पुस्तक के अनुसार, परमेश्वर ने, फिर से सुनिएगा, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत को
नियुक्त कर रखा है। उद्धार पाए हुए लोगों को के लिए स्वर्गदूत को नियुक्त कर रखा कि वो हमारी सेवा टहल करे। शायद आप इस बात को नहीं जानते। दिस इज द सीक्रेट। ये एक रहस्य बात है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। ऐसे भी हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। पाप के कारण हम श्रापित हो गए, लेकिन जब हम इस मसीह को ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, हमारा श्राप खत्म हो जाता है और हम उसके पुत्र कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां स्वर्गदूत स्वयं मना करता है, ऐसा मत कर, मैं तो तेरा संगी दास हूं। दूसरे शब्दों में शायद अंग्रेजी में ऐसा होगा या पता नहीं, ऐसा लिखा है कि कोवर्कर। संगी दास को ऐसे कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ कार्य करने वाला तुम्हारा संगी हूं, तुम्हारा दास हूं। दास का मतलब वर्कर। वो हमारे साथ हमारी सेवा टहल के लिए नियुक्त किया गया, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। यदि आप इस आशीष को पाना चाहते हैं, यदि आप इन आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, उद्धार पाए हुए लोग अपने गार्जियन एंजल को कमांड कर सकते हैं, उसको आज्ञा दे सकते हैं, किसी भी विषय पर आप उससे बातचीत कर सकते हैं और आपकी सेवा टहल के लिए वो उपस्थित हो जाएगा। गतसमनी बाग में हम एक बात को देखेंगे और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब यीशु मसीह कहेंगे, लूका रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे थे और लूका इस बात को बोलता है कि मानो उसके पसीने बड़े बड़े बूंद, लहू के बड़े बड़े बूंद के समान टपक रहे थे। और आगे लिखा है ऐसा कि एक स्वर्गदूत उन्हें सामत दे रहा था, यीशु मसीह को। यीशु मसीह को सामर्थ दे रहा था एक स्वर्गदूत। मेरे प्रियो, ये लूका इस बात को लिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के लिए भी स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। जब गतसमनी बाग में कहेंगे सिपाही लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तो ऐसा लिखा है, जब पतरस तलवार निकाल करके उस मलखुस का कान को काट दिया तो उससे कहा कि तलवार मयान में रखो, जो तलवार चलाता है वो तलवार से नाश होंगे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा, यदि मैं अपने पिता से प्रार्थना करता और वो मेरी रक्षा के लिए 12 पलटन भेज देता। पलटन लिखा है, 12 पलटन, बटालियन शायद अंग्रेजी में है। एक बटालियन में लगभग 6000 लोग रहते हैं, जहां तक मुझे ज्ञात है। एक बटालियन जिसको पलटन कहते हैं, उसमें 6000 लोग पाए जाते हैं। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति जो गिरासनियों का है, उससे यीशु मसीह ने कहा अपना नाम बता, तो उसने कहा मैं सेना हूं। मतलब बहुत से दुष्ट आत्मा है उसके अंदर और वो बड़ा प्रचंड था। पलटन का मतलब ये है, यीशु मसीह की रक्षा के लिए। मतलब ऐसा है कि 12 पलटन, मतलब आप उसको 60 से गुना कर दीजिए। 12 पलटन मतलब कितना हो जाएगा? 12 पलटन 6 से गुना करने, मैंने 60 से गुना करने से 60,000 लोग एक पलटन में पाए जाते हैं। 60, 100 नहीं, 60 मैंने 100 नहीं, 60,000 एक बटालियन में होता है, एक पलटन में होता है। यीशु मसीह की रक्षा की जाती। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण बातों को। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि ऐसा मत कर, ये स्वर्गदूत है इसीलिए। लेकिन जिस पद को हम लोगों ने पढ़ा उसको बड़ी ध्यान से समझिए। उस कहेंगे 17-18 पद को, जो
पहले अध्याय के प्रकाशित वाक्य के 17-18 पद को, यहाँ ये महत्वपूर्ण बातें 17 पद में लिखा है जी। 1:17 प्रकाशित। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, ओह प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मत डर। यदि आज आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आज आप चिंताओं से जूझ रहे हैं, आज यदि आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, यदि आप शोक में हैं, दुखी हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए। वो आपको ये आश्वासन देता है, मत डर। इससे पहले भी मैंने कई बार इस शब्द को उच्चारण किया और कहा है, आपको ये सांत्वना देता है, मुझको ये सांत्वना देता है मेरा प्रभु, और कहता है मत डर। हाँ, अब्राहम से कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यहोशू से कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो हम समाप्त करना चाहते हैं जल्द से जल्द। उस पद को आगे पढ़ेंगे, 18 पद को। यहाँ मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए उसने मना नहीं किया कि यूहन्ना जब दंडवत कर रहा है, उसके मुंह के बल, अपने मुंह के बल गिर करके प्रभु को दंडवत कर रहा है, यीशु मसीह ने मना नहीं किया है। कई लोग कहते हैं कहाँ है प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो प्रभु है करके, कहाँ लिखा है, कहाँ कहा गया कि मुझे दंडवत करो, मेरी आराधना करो। मेरे प्रियो, यहाँ चुप है प्रभु यीशु मसीह। जब एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, नथानिएल आकर के कहता है इन बातों को, और लोग इस मसीह को फिलिपुस, माफ़ कीजिएगा, फिलिपुस इन बातों को कहता है इस मसीह से। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार भी, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार भी फिलिपुस कहता है कि हे गुरु, हमें पिता को दिखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू इतने दिन तक मेरे साथ है और तूने अब तक पिता को नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा, उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो आजकल गलत शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं, गलत उपदेशों को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं फिलिपुस से, क्या कहते हैं, जो मुझे देखा जिसने, उसने पिता को देखा। क्यों? लिखा है क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। बोले ना प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां प्रभु यीशु मसीह मना नहीं करते। वो कोई साधारण, ये स्वर्गदूत साधारण स्वर्गदूत नहीं है। यहाँ जो लिखा, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, वो दिखने में कैसा है, क्या पहने हुए है, उनका चेहरा कैसा चमक रहा है, ये एक स्वर्गदूत के विषय में नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके विषय में है, और इसीलिए वो मना नहीं करता है। स्वर्गदूत होता तो तुरंत मना करता, जैसे यूहन्ना को आगे स्वर्गदूत ने 22 का उसके 9 में कहा है, जैसे पतरस ने कुरनेलियुस को मना किया है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्वयं उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इन बातों को सीख सकते, समझ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ यूहन्ना यीशु मसीह के पैर पर गिर करके वो उसे दंडवत करता है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। जी, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे कहता है कि मत डर, मैं कौन हूं, प्रथम और अंतिम। या दूसरे शब्द से कहेंगे
प्रथम और अनंत। यीशु मसीह प्रथम और अनंत है। इसलिए कहता है, देख मैं मर गया था और अब जीवता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग आए, दावा किए, लेकिन वो खत्म हो गए। कईयों के कब्र है, परंतु यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। वो जीवता है। हालेलुया। और हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मैं मर गया था और मैं अब जीवित हूँ। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। क्या लिखा? मैं युगानुयुग, फॉरएवर एंड फॉरएवर, युगानुयुग मैं जीवता हूँ। आगे, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। थैंक यू। ये एक रहस्य है कुंजियां के विषय में। ये एक रहस्य है और इसके लिए समय कम है। किसी और समय इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन 2 शब्द कह के बंद करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अधोलोक और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। किसी मनुष्य के पास नहीं है मेरे प्रियो। मृत्यु की कुंजी भी परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है। अधोलोक के कुंजी भी यीशु मसीह के पास है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु पर अधिकार केवल यीशु मसीह का है। अधोलोक की कुंजी उसके पास है। वहां से किसी को निकाल सकता है, वहां किसी को भेज सकता है, केवल यीशु मसीह, क्योंकि उसके पास वो कुंजी है। किसी भी धर्मगुरु के पास ये कुंजियां नहीं है। एक आप लोग का शंका को मैं और क्लियर करूंगा और जल्दी से मैं बंद कर दूंगा। और जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसरिया के फिलिप्पी में आया और अपने चेलों से कहा, जब नीचे पढ़ते हुए जाएंगे 16 का 17 पद, 16-17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बातचीत किया है। यहाँ पतरस और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत है और वहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस को जवाब देते हैं। 2 शब्द बंद पढ़ेंगे, जब बंद करेंगे फिर। जी 16-17 पढ़िए। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द Son of living God, you are the Christ, मसाया है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह बात तुझ पर प्रकट की गई है। आगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि देखिए, तू पतरस है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ मैंने एक बार पिछले समय में प्रचार किया है, किसी महीने में प्रचार किया है और इस बात को बताया है
कि यीशु मसीह जो शब्द कहते हैं, और तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, इस पत्थर पर क्या करूँगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस से नहीं कहता है, वो अपने देह के विषय में कहता है, मैं इस पत्थर पर। आपको मालूम है कि जो चट्टान है वो प्रभु यीशु मसीह है। पतरस का नाम का अर्थ यूनानी में पेट्रो कहा गया है। पेट्रो का अर्थ है द पीस ऑफ रॉक, पत्थर का टुकड़ा। यीशु मसीह को पेट्रा कहा गया है यूनानी में। इसका अर्थ है द रॉक, चट्टान। और यहां पर कहा गया मैं इस पत्थर पर। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि और मैं तुझसे कहता हूं कि तू क्या है? पतरस है। तो यीशु मसीह ये भी कह सकते थे कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। प्रियो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। उसने कहा मैं इस पत्थर, अपने विषय में कहा, बिकॉज ही इज द लिविंग रॉक। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित चट्टान है। अगर आप स्वयं पतरस से पूछेंगे तो वो पतरस अपने पत्री में क्लियर कर देगा। पहला पत्र दूसरे अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बता देगा, कहेगा कि मेरे पास मत आओ भाई, यीशु मसीह जो जीवते चट्टान है उसी के पास जा कर के आत्मिक घर बनते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। फिर आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर ही रुकें। इस 18 पद को फिर हम लोग किसी समय आरंभ करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ये कुंजियाँ किसी धर्मगुरु के पास नहीं हैं। कई लोग हैं इस कुंजी को लटकाते हैं अपने गले पर और वो कहते हैं कि पूरा स्वर्गराज का अधिकार मेरे पास है, मैं स्वर्ग को बंद कर दूंगा या खोल दूंगा। मेरे प्रियो, केवल ये अधिकार विश्वासियों के पास है। और ये नहीं है कि वो एक कुंजी है, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे लोहे का हो। ये कुंजी स्वर्गराज में काम नहीं आएगा। वो क्या है कुंजी? ये है द ऑथोरिटी ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के सामर्थ्य के विषय में है। आपको ये अधिकार देता है। नीचे लिखा है कि क्या है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हम इस पर बाद में फिर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा और ज़रूर क्लियर करूँगा मैं इन बातों को कि ये कुंजी क्या है और ये कुंजियाँ किसके पास है। किसी मनुष्य के पास नहीं है। यदि आपके पास और मेरे पास ये कुंजी होता तो ये कुंजियाँ स्वर्गराज के, तो कई ऐसे लोगों को हम लोग स्वर्ग भेज देते हैं और बहुत परेशानियाँ स्वर्ग में होती है। जो हमारे चाहने वाले लोग हो, जो हमसे बहुत प्रीति रखते हैं, हम थोड़ा से पक्षपात करते हैं। अरे ये बहुत अच्छा भाई है, ये बहुत अच्छा बहन है, ये बहुत अच्छी बहन है, इस प्रकार से पक्षपात करके इसको स्वर्ग भेज दो, तो वो कुंजी से खोल सकते हैं और आप भेज सकते। जबकि प्रभु यीशु मसीह एक दर्शन के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो स्वप्न, जो एक कहानी स्टोरी है, एक धनवान था और लूका रचित सुसमाचार के अनुसार, और उसके डेवड़ी के नीचे एक गरीब व्यक्ति जो लाजरस था, जो उसके जूठन से पेट भरता था। दोनों के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? लाजर मरा, पहले लाजर मरा और लिखा स्वर्गदूत उठा करके उसे इब्राहिम के गोद में ले गए। फिर लिखा है वो धनवान मरा और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है अधलोक में उसको तड़पते हुए देख रहा और वो विनती करता है इब्राहिम से, कहता है हे पिता इब्राहिम। इसके अपने देह के दिनों में इसने कभी भी विनती नहीं किया होगा। आगे बहुत सारी चर्चा है, उसने कभी भी विनती नहीं किया है और कभी भी इस ऐसे गरीबों की या दुखियों की उसने सेवा नहीं की है, कभी भी उनको अच्छा भोजन नहीं कराया है। लेकिन वो कहेंगे भिखारी या कंगाल जो है वो
वो धनवान के जूठन से पेट भरता था। मेरे प्रियो, वहां जो बात मैं बताना चाहता हूं, उसने निवेदन किया, कहा, हे पिता अब्राहम, ऐसा कर कि लाजर को मेरे पास भेज दे, क्योंकि मैं इस अधलोक के पीड़ा में तड़प रहा हूँ, ताकि वो अपने उंगली का सिरा डुबो करके, जल में डुबो करके मेरे जीभ को शीतल करे या ठंडा करे। वहाँ ये उत्तर आया, इब्राहिम ने कहा कि हे पुत्र, तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले रखा है, लेकिन यहाँ से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता और वहाँ से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा खाई है। कोई भी नहीं कर सकता मेरे प्रियो, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता इधर से उधर। कई लोग ऐसी धारणा में जी रहे हैं कि आप जो मर गया है व्यक्ति, उसको हम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ दान देने के द्वारा, उसके ऊपर कुछ ये करने के द्वारा हम उसको नरक से स्वर्ग पहुंचा देंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मनुष्य जब एक बार मर गया तो सीधे परमेश्वर के हाथ में चला गया। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा ही भयानक बात है। इसलिए सावधान, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे और प्रभु के वचन के अनुसार चलें। इसीलिए लिखा है, धन्य है वे, इस बात को कह के बंद करना चाहूँगा और फिर कभी चर्चा करेंगे इस पर। लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं और वे जो इस पुस्तक को सुनते हैं और वे जो इस पुस्तक के अनुसार चलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, जो वचन हमने बोया है प्रभु। ऑनलाइन जितने सुनने वाले भाई बहन के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए और वे इन बातों को समझ सके और आपके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने अवसर दिया। फिर एक बार प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दुखी हैं, जो प्यारे प्रभु जी निराश हैं, प्रभु उनके पास चाहिए और उनको प्यारे प्रभु शांति से परिपूर्ण कीजिए। जो प्यारे प्रभु निराश है, उनको आशा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमारियों से जकड़े हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं, उनकी तमाम बीमारी इसी घड़ी जाती रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक के साथ होइए, आशीष दीजिए, हम स्वर्ग राज के अधिकारी हो सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु। आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बताना चाहूँगा, चर्च जरूर जाएं, मास्क पहने, दूरी बना करके रखें, सैनिटाइज़र से अपने हाथ को सैनिटाइज करें। दूसरी बात, यदि आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम आपका स्वागत करते हैं किसी भी बात को लेकर के। और किसी प्रकार की परेशानी और समस्याओं से जूझ रहे हैं तो भी आप लिखें कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जो आपको फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आशीष वचन के साथ हम रुखसत होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।